हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने कम्युनिकेशन मीडिया पार्ट 1 में वायर्ड मीडिया या ये कह सकते हैं बाउंड मीडिया और गाइडेड मीडिया के बारे में डिस्कशन किया था। ये हमारा है कम्युनिकेशन मीडिया पार्ट 2। इट मीन्स कि इस सेक्शन में हम लोग वायरलेस मीडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट कम्युनिकेशन मीडिया इज वायर्ड और वायरलेस। सो इन वायरलेस मीडिया communication system, it is again divided into two categories. One is short range and second one is long range. It means कि अगर हमें वायरलेस मीडिया को यूज करना है तो हम कुछ शॉर्ट रेंज, सपोज एक रूम में या कुछ डिस्टेंस में अगर कम्युनिकेशन करते हैं तब हम किस तरह के वायरलेस मीडिया यूज कर सकते हैं। या फिर हमें लॉन्ग रेंज में कम्युनिकेशन करना है, सपोज सैटेलाइट के थ्रू या रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स के थ्रू, तो हम लॉन्ग रेंज यूज करेंगे उनके लिए। तो जो हमारे शॉर्ट रेंज के लिए मीडिया यूज होते हैं उनमें है हमारा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के साथ साथ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड के साथ साथ हमारा वाईफाई। ये तीन हमारे ऐसे मेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो वायरलेस मीडिया में हम लोग शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं। सपोज आपको रूम में कम्युनिकेशन करना है या कुछ दूर पे करना है या किसी पब्लिक प्लेस पे है वहां पे आपको कम्युनिकेशन करना है तो हम इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से हमारे लॉन्ग रेंज है, सपोज आप एक सिटी से दूसरी सिटी में या ग्लोबली हम अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तब हम माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट, इनके थ्रू अपना डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो हम इनमें से एक एक कैटेगरी को लेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हमारी जो डिवाइस है वो कनेक्ट होगी और हमारे जो ब्लूटूथ सिंबल है वो हमारा अपीयर होगा और तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो एक्टिव हो गई है और हम ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए हैं। इसके लिए हमारा जो डिवाइस है, जो भी हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उसमें ट्रांसीवर चिप लगी होगी और ये ट्रांसीवर चिप ही हमारे डिवाइस को नेट से कनेक्ट करेगी। इसी के थ्रू हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा और इस सिग्नल में हम बात कर सकते हैं किसी से और शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग भी हमारी हो जाएगी। हम इसमें ऑडियो, वीडियो, जो भी चाहे वो चीज हम इसमें, कोई म्यूजिक भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। वो हमारा ऑडियो भी हो सकता है म्यूजिक के फॉर्म में, कोई वीडियो भी हो सकता है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। और इसको डेवलप किया था 1994 में एरिक्सन कंपनी ने। एरिक्सन कंपनी थी एक स्वीडिश कंपनी जिसने इसको डेवलप किया था। और ये जो इसकी ट्रांसीवर चिप है ये 2.45 गीगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव करती है और इतनी ही फ्रीक्वेंसी को ये ट्रांसमिट करती है। यानी 2.45 गीगाहर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव करेगा और इतनी ही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये ट्रांसमिट करेगा। और ये फ्रीक्वेंसी हमारी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी लो पावर की जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज है उनको ये ट्रांसमिट करेगा और उनको ये रिसीव करेगा। और इसकी रेंज जो है हमारी वो 10 मीटर अप्रॉक्स है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर कोई हमारी वॉल है या इस तरह का हमारा कोई ऑब्स्टिकल है तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जैसा कि हमारी सेकेंड कैटेगरी में मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारी जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ रूम टू रूम ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर सपोज हमारी वॉल एक बीच में आती है तो इंफ्रारेड रेज उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको सम अप कर देती हूँ। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी
जब कनेक्ट होंगी डिवाइसेस तो हमारे इस तरह के सिंबल दिखाई देंगे उनमें, और इन डिवाइसेस में एक ट्रांसीवर चिप लगी होती है। ये ट्रांसीवर चिप जो है 2.45 गीगाहर्ट्ज लो पावर रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट करती है। इनकी रेंज है 10 मीटर और इसको डेवलप किया था एक स्वीडिश कंपनी थी इरिक्सन, जिसने 1994 में इसको डेवलप किया था। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज योर इंफ्रारेड कैटेगरी। We are going to discuss infrared technology. That is the second one of short range wireless communication media. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में हमारा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा, डेटा कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन है ये हमारा सीधे लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन होगा, यानी लाइन ऑफ साइट। सपोज ये हमारी डिवाइस है और इसको ट्रांसमिट करना है, जिससे वो डिवाइस सीधे इनकी एक लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। बीच में हमारा यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए और इनकी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज इनमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होने चाहिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। दोनों ही केस में हमारे ऑब्जेक्ट्स का स्टेशनरी होना कंपल्सरी है। और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जिनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके वेंडर सेम होने चाहिए। ये वेंडर इनके सेम वेंडर के होने चाहिए, तभी इनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे हम कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर इंफ्रारेड, इंफ्रा मीन्स क्या है, बिलो, यानी बिलो रेड जो है वो हमारी जो वेव्स हैं उनको हम ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पर एज अ सिग्नल डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और वो वेव्स हमारी जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमारी इन डिवाइसेस में यहाँ पर एलईडी लगी होगी, लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे होंगे और इन लाइट इमिटिंग डायोड्स के थ्रू वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी दूसरी जो उसकी डिवाइस है उससे कम्युनिकेट करेगी और सिग्नल उसको प्रोवाइड करेगी डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और इसमें नैरो बीम ऑफ लाइट जो है इसी के थ्रू ये कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की, तो ये सिर्फ एक रूम के लिए ही पॉसिबल है। अगर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज कर रहे हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर्टिकुलर रूम के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए हमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी, लेकिन ये काफी सिक्योर भी है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन में अगर रूम के आउटसाइड कोई अनऑथराइज्ड यूजर है हमारा, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक इसका बेनिफिट ये भी है कि मिलिट्री पर्पस में, सर्विलांस वगैरह में, नाइट विजन वगैरह में हम इनको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सिक्योर सिस्टम में काम करना है। और इस तरीके से इनका रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये 5 मीटर से ज्यादा की रेंज में हमारे डेटा को ट्रांसमिट भी नहीं करती। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी कॉस्ट जो है इन कंपैरिजन टू ब्लूटूथ ये आपको कॉस्टली पड़ते हैं। नाउ कम टू डिस्कस वाईफाई। सो नाउ द थर्ड सेक्शन ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया इज वाईफाई. Wi-Fi is wireless fidelity. It is the most commonly used wireless communication media that we use to transmit our data. और काफी पॉपुलर है ये, और ये हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इनको ट्रांसमिट करता है।
हमारा जो वाईफाई है, और इनकी जो रेंज है वो 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ये ट्रांसमिट करता है और इनको रिसीव करता है। इस वाईफाई में हमारा एक वाईफाई हॉटस्पॉट होगा। इसी वाईफाई, सपोज ये आपका वाईफाई हॉटस्पॉट है, इसी से आपके जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होंगे। सपोज ये आपका जो है पॉकेट पीसी या आप अपना मोबाइल कह सकते हैं, इसी से आपका लैपटॉप, आप कहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं वाईफाई से। तो ये एक ऐसा मीडियम है जो हम पब्लिक प्लेस पर यूज करते हैं जनरली, जहाँ पे हमको अगर नेट की जरूरत है, और पब्लिक प्लेस पे जैसे लाइब्रेरी है, स्टेशन है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पे हम वाईफाई के कनेक्शन से इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनमें नॉइस इंटरफेरेंस है, जैसे कि हमारे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में नॉइस इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अगर हमारे इस वाईफाई में जो हमारा नॉइस इंटरफेरेंस है, तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, तो हमारी स्पीड इस नॉइस इंटरफेरेंस के कारण जो है वो स्लोज डाउन हो जाएगी, और हमारा डेटा ट्रांसमिशन या डेटा रिसीविंग का जो पर्पज है वो स्लो हो जाएगा। इसके साथ साथ इनमें पावर कंजम्पशन भी काफी हाई है, हाई पावर कंजम्पशन। बट वाईफाई इज द मोस्ट पॉपुलर type of communication media that we use today. We are going to discuss long range wireless media. अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे शॉर्ट रेंज रूम में या किसी बिल्डिंग में हमें वायरलेस मीडिया यूज करना है तो हम ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। बट इफ वी want to transmit data in a long range or globally, that time we use microwaves, radio waves and satellite. So microwaves transmit just like TV signals or radio signals, बट इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट होती हैं इन रेडियो और टीवी सिग्नल्स के कंपैरेटिवली, और इनका जो ट्रांसमिशन है वो लाइन ऑफ साइट में होगा, यानी एक सीधी रेखा में ही इनमें ट्रांसमिशन होता है। सपोज जैसे यहाँ पे हमने इनके कुछ लगाए हैं एंटीनास, सपोज ये हमारा पैराबोलिक एंटीनास होते हैं इनके लिए। ये हमारे पैराबोलिक एंटीनास यहाँ माउंट होंगे, और इनके थ्रू ये सिग्नल्स जो है एक सीधी रेखा में चलेगा। अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ भी जाते हैं तो भी कोई इनसे ये अफेक्टेड नहीं होंगे। ये पैराबोलिक एंटीनास होते हैं, और इनकी जो रेंज है ये सिंगल हॉप के लिए है। ये सिंगल हॉप मतलब हमारा एक एंटीना ये है, एक एंटीना ये है, ये हमारा डिश एंटीना जो है ये, इनके बीच में जो है 30 माइल्स की मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए। यानी इससे ज्यादा अगर ये रेंज है तो माइक्रोवेव में ट्रांसमिशन के लिए हमें रिपीटर्स डिश एंटीना लगाने होंगे, जो आपस में एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे और फिर रीट्रांसमिट करेंगे। सपोज जैसे माउंटेन्स वगैरह पे हम अगर करना चाहते हैं, या हमारा ये सिग्नल और भी लॉन्ग रेंज में जाता है, ये तो हमने बताया किसके लिए, आपको सिंगल हॉप के लिए, यानी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह अगर हम माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं तो मैक्सिमम 30 माइल्स के लिए। लेकिन अगर हम इनसे ज्यादा दूर 30 माइल्स से ज्यादा दूर जाना चाहते हैं तो हमें एक और रिपीटर एंटीना लगाना होगा। सपोज जैसे ये आपका माउंटेन है, तो और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी रेंज जो है वो 30 माइल्स यहाँ तक है आपकी, और ये सेकंड आपकी 30 माइल्स। तो यहाँ पे आपको अपने दो ऐसे पैराबोलिक
रिपीटर एंटीनास लगाने होंगे और ये रिपीटर्स एंटीनास जो है आपके जो पैराबोलिक है ये फिर आगे इस डेटा को रीट्रांसमिट कर देंगे दूसरे रिसीविंग एंड। इस तरीके से ये है। तो आपने ये देखा कि अगर हमें सिंगल ट्रांसमिशन करना है सिंगल हॉप में तो हम मैक्सिमम 30 माइल्स पे लाइन ऑफ साइट में इसमें ट्रांसमिशन होगा, और अगर हमें इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे करना है, सपोज ये डिस्टेंस हमारी और बढ़ जाती है, तो हम और दूसरे रिपीटर्स एंटीनास लगाएंगे। ये हमारे क्या है, ये दोनों हमारे रिपीटर डिश एंटीना। लेकिन यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी थोड़ा सा प्रभावित होगी, क्योंकि ये ओपन एरियाज में आपका एयर में ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं लॉन्ग रेंज में हमारा वायरलेस मीडिया है। वायरलेस मीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबाउंड मीडिया भी बोलते हैं। अनबाउंडेड मीडिया है ये, अनगाइडेड मीडिया भी है। तो यहाँ पे हमारा कोई पाथ इसके लिए डिफाइन नहीं है। ये मैसेज हमारा एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो उस समय हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा हमारा यहाँ पे लीक हो सकता है। इसमें हमारी सिक्योरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसकी एक और भी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम आ गई तो भी हमारे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वीक है। लेकिन इसमें ट्रांसमिशन जो हमारा एक केबलिंग सिस्टम है उससे काफ़ी हद तक हमको फ्री हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं कि हम कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे हमको केबल बिछाने की ज़रूरत है, उन जगह पे हम सिंपल रिपीटर इंस्टॉल करके अपना ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नाउ कम टू द डिस्कस रेडियो वेव्स। जो लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है, इसमें हमारी सेकेंड कैटेगरी है रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स जो है हमारी जो हमारे इन्वायरमेंट में वेव्स हैं, उनमें जो रेडियो वेव्स हैं उनकी रेंज हमारी जो है 300 किलो हर्ट्ज टू 10 गीगा हर्ट्ज। इस रेंज की जो वेव्स हैं उनको हम लोग रेडियो वेव्स के फॉर्म में यूज करते हैं, और ये हमारी क्या है, ऑडियो वेव्स हैं। इन्हीं वेव्स को हम लोग सैटेलाइट के थ्रू रिसीव करते हैं और ये सिग्नल्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं। और अब हमारा जो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है लॉन्ग रेंज में, दैट इज योर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो है हमारा जो स्पेस है उसमें इंस्टॉल होगा, और जो अर्थ स्टेशन है हमारा थर्ड कैटेगरी हमारी है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो है हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। ये हमारे अर्थ स्टेशन पे इस तरीके से इंस्टॉल रहता है, और इनमें हमारे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। इन सैटेलाइट्स में हमारे ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को रिसीव करते हैं, डेटा है उसको एम्पलीफाई करते हैं, और इसके अलावा अगर इसमें कोई नॉइस इंटरफेरेंस है उस डेटा को क्लीन अप करते हैं, और देन रीट्रांसमिट द डेटा। और इनमें भी जो हमारा ट्रांसमिशन है वो लाइन ऑफ साइट पे होता है। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होगा हमारा, और इनके बीच में सपोज ये हमारा अगर सैटेलाइट है तो इस सैटेलाइट में हमारे जो ये सिग्नल है ये इस तरीके से हमारे जो अर्थ स्टेशन पे डिस्क लगे हैं, यहाँ पे हमारे डिस्क लगे होंगे इस तरीके से, जैसे कि हम लोग अपने घरों पे आजकल देखते ही हैं अक्सर, जो है इस तरीके से ये डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। ये इस सिग्नल को रिसीव करते हैं। सपोज ये हमारा जो है अर्थ स्टेशन का डिश है, इसने डेटा ट्रांसमिट किया,
और ये हमारा सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट पे हमारे ट्रांसपोंडर्स जो लगे हैं, उन्होंने इस अर्थ डिश से सिग्नल को रिसीव किया और इन्होंने फिर इसको एम्पलीफाई किया। इनमें जो अनवांटेड डेटा मैच कर गए थे या हमारे मिक्सअप हो गए थे, उनको क्लीन अप किया एंड देन रीट्रांसमिट द मैसेज टू द अर्थ स्टेशन। जैसे हम किसी फ्रेंड को अगर फोन कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो वो हमारा डेटा या हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्टली इसके तक तुरंत नहीं पहुंचता, वो किसके थ्रू जा रहा है, हमारे सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है। और ये सैटेलाइट हमारा जो है, ये हमारे अर्थ से 22,500 माइल्स इतनी दूर ये सैटेलाइट हमारा अर्थ स्टेशन से जो है स्पेस में होगा इंस्टॉल, और वो हमारा काम करता रहेगा। इस तरीके से हमारे जो सैटेलाइट में, इसमें भी हमारे जो नोड्स हैं या कोई और एंड इसमें ऐड होना चाहता है, वो इजीली ऐड हो सकता है और वो हमारे डेटा को या हमारे सिग्नल को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं आप स्टील कर सकता है, चुरा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारी जो डेटा सिक्योरिटी है वो बहुत हाई नहीं है। इसमें भी 50 Mbps की रेट से जो है हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमारे जो डेटा सेंडिंग स्पीड वो बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू अदर डेटा ट्रांसमिशन। सो सैटेलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट long range wireless communication medium.